हेलो स्टूडेंट, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। आज हम केमिस्ट्री में क्लास 10th केमिस्ट्री में पहला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आज उसी के आगे का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसको इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि जितनी भी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, तो स्कूल में पढ़ते हो तो देखा होगा हर एक स्टूडेंट को क्लास वाइज रखा जाता है ना। क्लास 9th का स्टूडेंट, क्लास 10th का स्टूडेंट, ऐसे ही पूरी रिएक्शंस को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री वालों ने यहाँ पर रिएक्शंस को 5 कैटेगरी में रखा है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। अब इन सभी रिएक्शंस को हम लोग क्रमशः डिटेल में देखेंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन अभिक्रिया, जब कोई एक पदार्थ, देखो कल हमने एक चीज बताई थी, याद होगा आप लोगों को, कि अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया होने के बाद जो नया प्रोडक्ट बनता है, नया पदार्थ बनता है, उसको उत्पाद बोलते हैं। तो जब कोई दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर देते हैं तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन का मतलब होता है मिलाना, है ना, या मिलना, जोड़ना। जब कोई दो अलग अलग पदार्थ या 3 अलग अलग पदार्थ आपस में मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण कर देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर के साथ मिलाते हो, पानी के साथ मिलाते हो, तो निर्माण होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि दो अभिकारक हैं और दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। अब पहचानना भी सीखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देते हैं, वहां पर रिएक्शन लिख देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये याद रखना है कि जहां पर दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हो वहां पर संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है? अब नेक्स्ट अभिक्रिया समझते हैं, अपघटन अभिक्रिया। देखो अभिक्रिया अपने नाम में खुद बता रही कि हम कौन हैं। अपघटन, अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना, है ना, टूटना। तो जब कोई एक बड़ा यौगिक टूटकर दो अलग अलग या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम तोड़ते हैं तो वो कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना? अब यहां पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं टूटती, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है ना। कोई चीज ऐसे नहीं टूटेगी। तो एनर्जी हम 3 रूप से इसमें दे सकते हैं। या तो हम एनर्जी इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा देंगे, ऊष्मा के रूप में, यानी हीट देंगे, या तो विद्युत देंगे, और या फिर सनलाइट देंगे, प्रकाश देंगे, सूर्य का प्रकाश दे सकते हैं। ठीक है, हीट देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे या सनलाइट देंगे। 3 प्रकार की एनर्जी के सोर्स है इस रिएक्शन को देने के लिए। अब यहां पर यह बात है कि जैसे कि अब इसी के बिहाफ पे इसके 3 प्रकार फिर हो जाते हैं। अगर हम इस कंपाउंड को, इस यौगिक को तोड़ने के लिए एनर्जी के रूप में ऊष्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाता है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। अगर हम ऊर्जा देने के लिए विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाता है विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया, है ना, या विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। अब अगर हम ऊर्जा के रूप में प्रकाश यूज कर रहे हैं तो उसका नाम हो जाता है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया।
ठीक है। तो अपघटन अभिक्रिया के 3 प्रकार कौन कौन से? ऊष्मीय अपघटन, विद्युत अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। अगर हम यौगिक को तोड़ने के लिए ऊर्जा के रूप में ऊष्मा का प्रयोग कर रहे हैं तो ऊष्मीय अपघटन, विद्युत का प्रयोग कर रहे हैं तो विद्युत अपघटन, प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं तो प्रकाशीय अपघटन। जैसे कि एक उदाहरण है इसका प्रकाशीय अपघटन का, कि जो सिल्वर क्लोराइड होती है AgCl, इसको जब आप धूप में ले जाते हो, सनलाइट इसको देते हो, तो ये Ag और Cl में टूट जाती है। पुराने समय में इसमें जो कैमरे होते थे उसमें इसका यूज होता था इस रिएक्शन का, ठीक है ना। तो अपघटन अभिक्रिया क्या होती है समझ में आ गई। अब हम समझते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया समझने के लिए यहाँ पर केमिस्ट्री में एक असली एक्शन शुरू होता है। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है विस्थापन अभिक्रिया। अब इसको ऐसे समझो जैसे कि 2 लड़के हैं, एक बहुत ताकतवर लड़का है और एक बहुत कमज़ोर। हम क्लास का ही उदाहरण ले लेते हैं। मान लो ये ओम जी हैं, ये कमज़ोर हैं, और आलोक हैं, ये बहुत ताकतवर हैं। तो अब ये इनको इनकी जगह लेनी हो तो जो ताकतवर है वो ज़बरदस्ती इनकी जगह ले सकता है, इनको उठा के इनकी जगह पे बैठ सकता है। सेम यही इस रिएक्शन में भी होता है विस्थापन अभिक्रिया में। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। यही होता है इस विस्थापन अभिक्रिया में। अब उदाहरण भी देख सकते हो, जैसे जिंक है और कॉपर सल्फेट है। अब तुमको पता होगा जिंक और कॉपर में अधिक अभिक्रियाशील कौन है? जिंक, है ना। कॉपर कम अभिक्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को इसके सल्फेट से हटा देगा, रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह ले लेगा। तो बनेगा क्या? जिंक सल्फेट, और कॉपर को बाहर कर दिया। क्लियर? तो जब अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण सभी के याद रखने। अब अगली रिएक्शन समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में भी एक बहुत मजेदार खेल होता है। इसमें क्या होता है कि 2 कंपाउंड आते हैं और 2 कंपाउंड आने के बाद वो क्या करते हैं, अपने आयनों का एक्सचेंज करते हैं। यानी कि जो उनके आयन होते हैं ना, उनकी अदला बदली करते हैं, चेंजमेंट करते हैं। कैसे? जैसे कि हम उदाहरण में देख सकते हैं, ये सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, 2 यौगिक हैं। अब ये अपने अपने आयन बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? सल्फेट क्या कर रहा है, सल्फेट के पास आयन Na+ है और यहाँ क्लोराइड के पास आयन क्या है, Ba, बेरियम। अब होगा क्या, यहाँ पर ध्यान से समझना इस रिएक्शन को। Na2 रिप्लेस हो रहा है किसके साथ? Ba के साथ। यानी Na2 यहाँ से निकलेगा और इसकी जगह पे बेरियम आएगा। तो बनेगा क्या? बेरियम सल्फेट और प्लस, और यहाँ क्या बचा? 2 मॉलिक्यूल Na के निकले और 2 Cl के, तो 2NaCl बन गया। यानी कि यहाँ पर यौगिक क्या कर रहे हैं, पार्टनर बदल रहे हैं, अपने अपने आयन का एक्सचेंज कर रहे हैं। समझ गए? तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम समझते हैं लास्ट ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन का ही खेल होता है। पहले तो ये समझ लेते हैं दोनों को अलग अलग, ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन का हटना, यानी 2 में से एक चीज हो रही हो, ऑक्सीजन जुड़ रहा हो या हाइड्रोजन हट रहा हो। अपचयन में इसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन हट रहा हो और या फिर हाइड्रोजन जुड़ रहा हो, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण कब होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन हटेगा। अपचयन कब होगा? ऑक्सीजन हटेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। अब यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है, इन दोनों अगर किसी रिएक्शन में
दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं, तो उस दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, रेडॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड से होता है रिडक्शन, है ना, रिडक्शन, और ऑक्स से होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर? ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण और रिडक्शन का मतलब अपचयन। तो जिस रिएक्शन में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हो रहे हो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, इसको याद रखना। अब इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन। अब यहां पर समझना, कॉपर के पास ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहां से देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, और हाइड्रोजन के पास से कार्बन ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो दोनों बातें हो रही, ऑक्सीजन कॉपर से निकल रहा है और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन जा रहा है, यानी रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो उम्मीद है कि ये सभी रिएक्शन बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझी होंगी। अब देखो एक बात है, यहाँ पर जितनी भी रिएक्शन हमने बताई हैं इनकी डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा जो हमने बोला है वीडियो को पॉज करके, और रिएक्शंस जो भी हैं इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार ये रिएक्शन पूछी जाती है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।